हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे शॉर्टकट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके डिज़ाइंस को या आपकी वर्किंग को और ज़्यादा अमेजिंग बना देंगे। तो आपने शॉर्टकट्स के बारे में पहले सुना होगा, जिस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अपने नॉर्मली कंप्यूटर में वर्किंग में जो यूज़ कर रहे होते हैं, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस जेड जूम अंडू के लिए। तो इस तरह से कुछ ऐसी शॉर्टकट्स की होती हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं और वो हम कैनवा में भी यूज़ करते हैं। बट ऐसी कुछ स्पेशल शॉर्टकट्स की हैं जो कि सिंगल प्रेस से हम अपने कैनवा में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ से कोई भी एक स्लाइड ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। देन मैं अब आपको यहाँ पे अपने नोटपैड में शो करूँगी कि हम किस तरह से कौन सी शॉर्टकट्स की को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास है CTRL, जो कि नॉर्मली आपने सुनी होगी। C फॉर सर्कल, T फॉर टेक्स्ट, R फॉर रेक्टेंगल एंड L फॉर लाइन। हमें सिंपली अपनी स्लाइड्स में इसे प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो हमारे पास इस टाइप की जो हमने यहाँ पे जैसे C से सर्कल है तो वो मेरे पास स्लाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसे ट्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने स्लाइड को थोड़ा सा कलर किया और मैं अब अपने कीबोर्ड में से जस्ट C प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ मेरे पास सर्कल आ चुका है। तो हमें इसके लिए कोई और कमांड यूज़ नहीं करनी है, ना कंट्रोल यूज़ करनी है, ना शिफ्ट यूज़ करनी है। इसे जस्ट हम C प्रेस करेंगे तो हमारे पास सर्कल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर है T से टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट चाहिए होता है, हम बार बार यहाँ टेक्स्ट में जाते हैं, इसे सर्च करेंगे, देन यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो इस तरह से अगर हमें टेक्स्ट चाहिए तो हम जस्ट T प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट भी आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके लिए बहुत एक शॉर्टकट है जो कि हम कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं। हम इसे अभी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देन हमारे पास है R है रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल के लिए हम जस्ट अपने कीबोर्ड से R प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से एक रेक्टेंगल आ चुका है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम जब पहले डिज़ाइंस कर रहे थे तो हमें एलिमेंट्स में बार बार जाके इसे सर्च करना पड़ा था, देन हम यहाँ पर ऐड कर रहे थे। तो एक शॉर्टकट कीज़ कुछ इस तरह की हैं कि हम इसे ईज़िली यहाँ से अपनी एक शॉर्टकट की से यहाँ पर स्लाइड में वर्किंग कर सकते हैं। L फॉर लाइन, हम अपने कीबोर्ड से L प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लाइंस आ जाएंगी। अगर हमें अपनी लाइंस को थिक करना है या थिन करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं लाइन स्टाइल्स में। तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट लाइन के स्टाइल्स हैं, इनको हम किस तरह से इसको कितना थिक करना है, कितना थिन करना है, वो सब मुझे यहाँ पे गिवन है। अगर हम यहाँ पे एंड पॉइंट शो करना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अपनी लाइंस को थोड़ा सा स्टाइलिश करना चाह रहे हैं, डॉटेड लाइन करना चाह रहे हैं, तो वो सब कुछ हम यहाँ लाइन्स इफेक्ट में सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास कुछ और शॉर्टकट्स की हैं जिससे हम यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइंस में और ज़्यादा हेल्पफुल रहती है हमारे डिज़ाइंस के लिए। तो यहाँ आपको शो होगा शिफ्ट प्लस एलिमेंट इज इक्वल्स टू ग्रुप। तो हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम इसे अपनी स्लाइड्स में ट्राई करके देख लेते हैं। हमें यहाँ से कुछ एलिमेंट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से कुछ एलिमेंट्स पिक कर लूँगी। लाइक मैं यहाँ से ये वाला एलिमेंट ले लेती हूँ, एक ये वाला एलिमेंट ले लेती हूँ, कुछ टेक्स्ट यहाँ से पिक कर लेती हूँ। तो यहाँ आपको शो होगा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पिक्चर्स के ऊपर पिक्चर्स आ जाती हैं, या मतलब एक के ऊपर एक चीज़ें हमारी यहाँ पर शो हो रही होती हैं और फिर हम उसे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, हमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसे एडजस्ट करने में। तो अगर हम अपने कीबोर्ड में से शिफ्ट प्लस एलिमेंट प्रेस करेंगे तो वो एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो मेरा एक है रेक्टेंगल, इसके साथ ये टेक्स्ट कंबाइन हो जाए। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, हमें अपने कीबोर्ड में से शिफ्ट प्रेस करना है और अपने उन एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे जिन्हें हम ग्रुप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस कर लेती हूँ और मैं अपने रेक्टेंगल को और अपने इसको ग्रुप करना चाह रही हूँ, टेक्स्ट को। तो इस तरह से मैंने यहाँ से इसे ग्रुप कर लिया। अब जब मैं इसे मूव करूँगी तो ये एक साथ मूव होगा, ये ग्रुप बन चुका है इनका। तो इस तरह से जो है हम ग्रुपिंग कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को प्रेस करके। देन हमारे पास है कंट्रोल प्लस 0 इज इक्वल्स टू 100% जूम। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई डिज़ाइंस कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे जूम करने के लिए यहाँ से इसे जूम करना पड़ता है। तो एक शॉर्टकट की इस टाइप की है कि हम कंट्रोल प्लस 0 प्रेस करेंगे तो इससे हमारी जो स्क्रीन है वो 100% जूम हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है। ये 100% जूम हो चुका है। देन हमारे पास एक नेक्स्ट शॉर्टकट की है जो कि कंट्रोल प्लस L प्लस 0। तो इससे वो होगा जो हमारी नॉर्मल स्क्रीन थी वो वापस आ जाएगी। तो हम उसे ट्राई करके देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस L प्लस 0, उसे जैसे ही मैंने प्रेस किया तो मेरी स्क्रीन पहले जैसी हो चुकी है जो मैंने जब डिज़ाइंस करने के लिए उसे ओपन की थी। तो ये एक शॉर्टकट की है। देन हमारे पास है कंट्रोल प्लस एंटर, वो कि न्यू पेज के लिए है।
फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक स्लाइड में वर्किंग कर रही हूँ, मुझे नेक्स्ट स्लाइड ओपन करनी है, तो मैं यहाँ पे ऐड पेज करना पड़ता है मुझे। तो अगर मुझे बिल्कुल न्यू स्लाइड ओपन करनी है तो उसके लिए भी शॉर्टकट की है जो कि है कंट्रोल प्लस एंटर। तो मैं उसे प्रेस करूँगी तो यहाँ मेरे पास एक न्यू स्लाइड न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट की ज़्यादातर यूज़ की जाती है। देन हमारे पास है शिफ्ट प्लस आर है रूलर के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर रूलर ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं शिफ्ट प्लस आर प्रेस करूँगी तो यहाँ मेरे पास रूलर आ चुका है, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। स्केल मार्जिन वगैरह मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं शिफ्ट प्लस आर प्रेस करती हूँ तो रूलर अगेन रिमूव हो जाता है। शिफ्ट प्लस आर प्रेस करूँगी तो रूलर अगेन यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से कुछ शॉर्टकट्स हैं जिससे अप्लाई करके हम अपने डिज़ाइंस को बहुत बेस्ट कर सकते हैं, और इससे हमारी वर्किंग में बहुत जल्दी हमारा डिज़ाइंस क्रिएट हो जाता है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देन आप इस शॉर्टकट कीज़ को याद कर लेगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।